गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिक्षावत कपिल सर। शिक्षावत कपिल सर में आप सभी का स्वागत है। द चैप्टर विच हैव टेकन फॉर यू टुडे, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक, एज आई टोल्ड यू, द ट्रायम्फ ऑफ अ सर्जरी। बच्चों, इससे पहले कि मैं इसके टेक्स्ट के ऊपर आऊँ, आई विल गिव यू स्मॉल समरी ऑफ अ चैप्टर सो दैट यू शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल डूइंग द चैप्टर। ये चैप्टर है बच्चों, इसमें 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे हम। एक है मिसेस पम्फ्रे जो है, उनके पास एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, और एक डॉक्टर साहब है इसके अंदर जिनका नाम है डॉक्टर हैरेट। अब जो अगर टाइटल की बात करें इसका, ए ट्रायम्फ ऑफ अ सर्जरी, इसका मतलब क्या है? सर्जरी जो है बच्चों, इसका मतलब एक हॉस्पिटल है जहाँ पर कुत्तों का इलाज होता है, तो उस हॉस्पिटल का नाम सर्जरी है यहाँ पे, ठीक है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत, बहुत बड़ी जीत। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब कि एक हॉस्पिटल ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी जीत हुई, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ वो हम देखेंगे चैप्टर के अंदर। अब जैसे बताया मैंने कि 3 लोग हैं इसके अंदर, एक डॉग है, एक उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे, और डॉक्टर हैरेट हैं। होता क्या है कि एक बार डॉक्टर हैरेट कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं, सडन दे सॉ डॉक्टर हैरेट सॉ ट्रिकी एंड इट्स मिस्ट्रेस वॉकिंग डाउन द रोड। तो वो अपनी गाड़ी रोकते हैं, उतरते हैं गाड़ी से, पूछते हैं उनके हालचाल। लेकिन जो ट्रिकी जो डॉग होता है वो बहुत हेफ्टी, बहुत भारी हो चुका है अब तक। तो डॉक्टर हैरेट बीइंग ए डॉक्टर, एनिमल्स डॉक्टर, थोड़ा उनको लगता है, दिक्कत होती है कि जो जानवर है बहुत हैवी हो गया है वो। तो पूछते हैं, थोड़ी वो बातचीत करते हैं उसकी मिस्ट्रेस से कि भाई क्या हुआ है, ये क्यों ऐसा हैवी हो चुका है। तो डॉक्टर बताती हैं मिसेस, उसकी जो मिस्ट्रेस है, कि इसकी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत छूट गई है आजकल, और जो फूड है वो कुछ ज़्यादा खा रहा है आजकल, क्योंकि मिस्टर पम्फ्रे जो है बहुत ही क्लोज है अपने डॉग से, बहुत ही उसके लिए इमोशनल है। तो उसको बहुत सारा खाना दिया जा रहा है उसको, एज वेल एज शी इज़ वेरी रिच, उसके पैसा बहुत है। तो उसके लिए जो भी दे सकती हैं वो एक डॉग को अपनी तरफ से वो सब कुछ देती हैं। उसके कपड़े, उसकी सर्दियों के अलग हैं, गर्मियों के अलग हैं, और खाने में डिशेस, दिस एंड दैट, ब्रांडीज, रमीज, एवरीथिंग शी गिव्स द डॉग। दैट इज़ वाई द डॉग हैज़ बिकम वेरी हैफ्टी, बहुत भारी हो चुका है वो। जो चीज़ देख के डॉक्टर हैरेट को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर हैरेट ये समझ जाते हैं कि जो दिक्कत है यहाँ डॉग के अंदर, वो इसकी ग्रीड है, लालच है उसका खाने के लिए, क्योंकि वो किसी भी टाइम में, 24 घंटे में किसी भी टाइम वो डॉग को आप अगर खाना ऑफर करते हैं तो वो मना नहीं करता कभी, वो उसको खा लेता है। दिस इज द प्रॉब्लम विद द डॉग। डॉक्टर हैरेट बीइंग डॉक्टर, वो समझ जाते हैं कि हाँ ये दिक्कत इस डॉग के साथ है। द ओनली वे डॉक्टर हैरेट फाउंड टू मेक द डॉग हेल्दी अगेन, इफ़ इन केस उसको उसके घर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो मिसेस पम्फ्रे है वो इतनी क्लोज है उस डॉग के कि थोड़ा सा भी दिक्कत हो उसको तो उनको नहीं सह पाती हैं वो। तो डॉक्टर हैरेट समझ जाते हैं कि इसको वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, मुझे अपने यहाँ पे लाना पड़ेगा 1 और 2 डेज़ के लिए एटलीस्ट। सडनली विद इन फ्यू डेज़ जो पम्फ्रे होते हैं, मिसेस पम्फ्रे, वो डॉक्टर को कॉल करती हैं कि जो ट्रिकी है, ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट इवन द बेस्ट डिशेस, ही इज़ डिनाइंग, एंड वो बस लेटा हुआ अपने कंबल के ऊपर। तो ये सोच के डॉक्टर हैरेट कहते हैं कोई बात नहीं, आप उसको यहाँ पे लेकर आइए, हम उसको देखते हैं। तो उसको वहाँ पे लेके जाया जाता है इवेंचुअली, और क्योंकि डॉक्टर हैरेट को पता होता है कि इसके जो प्रॉब्लम है वो खाना है। सो फॉर 2 डेज़ जो डॉक्टर हैरेट है वो उसका जो फूड है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं, सिर्फ पानी दिया जाता है उसको। 3rd डे से थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है वो फूड की तरफ भी, और जो आसपास जो बाकी डॉग्स होते हैं थोड़ा मिंगल होता है उनके साथ, और आफ्टर वीक ही बिकेम हेल्दी अगैन। ओके, सो ये सब स्टोरी छोटी सी बहुत सिंपल स्टोरी है ये। अब हम इसके टेक्स्ट पे आते हैं। अब थोड़ा समरी मालूम पड़ेगा, ये आपको पता है चैप्टर के अंदर क्या है, अब आपको टेक्स्ट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। फर्स्ट लाइन से, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. डॉक्टर हैरेट कहते हैं कि मैं बहुत ही वरिड था ट्रिकी के लिए। देखिए मैंने कहा ना कि वो कहीं जा रहे थे और उनको अचानक दिखते हैं ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस, तो कहीं जा रहे थे, वो अपनी गाड़ी रोकते हैं, दोनों को देखते हैं, और इस बार वो डॉक्टर हैरेट कहते हैं कि मैं ट्रिकी को देखकर बहुत हैरान और वरिड हो गया था, बिकॉज ही वॉज लुकिंग वेरी फैट। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, जो बताया मैंने आपकी, वो बहुत मोटा हो चुका है। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर। सॉसेज जो होती है बच्चों एक काइंड ऑफ नॉनवेज का आइटम होता है जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है,
ठीक है। तो वो कह रहा है कि थोड़ा मोटे की उसकी बताने के लिए कि जो डॉग है बहुत मोटा हो चुका है, कि उसको सॉसेज से कंपेयर किया है यहाँ पे राइटर ने, कि सॉसेज लग रहा था, वो लग रहा था कि उनकी चारों तरफ एक एक 4 टांगे लगी हुई हैं। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी जो आइज थी वो उनमें बहुत लाल थी, रेड थी, मतलब लग रहा था कि खून उतरा हुआ है। और र्यूमी का मतलब होता है जब डॉग की आंखों से और नोज से कुछ वेट पानी निकलता है, उसको हम कहते हैं र्यूमी। स्टेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, वो सीधा देख रहा था सामने की तरफ, उसकी जो टंग थी वहाँ जो वो लटक रही थी ज़बान से, और उसमें से भी पानी निकल रहा था। मिसेस पंफ्रे मैंने बताया कि जो मिस्ट्रेस है उसकी डॉग की वो है मिसेस पंफ्रे हैसन टू एक्सप्लेन। अब मिसेस पंफ्रे हैं, उनको थोड़ा शर्म आ रही है एक्सप्लेन करने में डॉक्टर को कि ऐसी हालत क्यों है डॉग की। ही वॉज लिस्टलेस का मतलब होता है उदासीन। अब जो थोड़े उदास हैं वो, क्योंकि वो बहुत दुखी है अपने डॉग के हाल, क्योंकि जो डॉग है वो बहुत मोटा है, बहुत लेजी हो चुका है, तो उसको देखकर वो खुद भी थोड़ी सी उदासीन है। अब वो कहती हैं मिस्टर हैरिट ही सीम टू हैव नो एनर्जी। और डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर साहब कि इनके कुत्ते में ना, डॉग में एनर्जी बिल्कुल नहीं रह गई है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, वो कहते हैं कि मुझे पक्का पता है कि ये ना सफ़र कर रहा है, बीमारी होगी उसके मैल न्यूट्रिशन की। देखिए इसका मतलब होता है जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्टेज को मैल न्यूट्रिशन। तो उनको लगता है कि इसमें कमी हो गई है न्यूट्रिशंस की डॉग के अंदर। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इसलिए खाने के बीच में ना, या सुबह के दोपहर के बीच में, दोपहर से शाम के बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ इसको, ताकि इसको थोड़ा बिल्डअप हो जाए और जो एनर्जी कम है इसकी वो दोबारा डेवलप हो। सम मॉल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल, सम मॉल्ट गेहूँ जैसा होता है वो दे रही हैं, और कोल्ड लिवर मतलब होता है कि एक फिश का ऑयल होता है, उसको वो ऐड किया जा रहा है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और एक हॉर्लिक्स का बाउल दूध के साथ जस्ट टू मेक हिम स्लीप, ये सब दिया जा रहा है। नथिंग मच दे लिया, वो कहते हैं बस इतना दे रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ। मतलब मिस्ट्रेस के लिए उसकी ये बहुत ही नॉर्मल डाइट थी डॉग के लिए, विच इन रियल इज़ अ वेरी हैवी डाइट। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर मिस्टर हाइट कहते हैं कि आपने क्या जो स्वीट थिंग्स मैंने कहा था मिठाई कम करने के लिए डॉग की, क्या आपने वो की? ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा बहुत किया था ये सब, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। फिर कहते हैं कि मुझे इतना वीक लगा कि मुझे रिलेंट, इसका मतलब होता है तरस खाना, रिलेंट, कि मुझे फिर इस पर तरस खाकर उसको दोबारा देना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, अब उसको पसंद है, डॉग को पसंद है बहुत क्रीम केक्स और चॉकलेट्स। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं उसको खाने से रोक नहीं पाई, ऐसा कहते हैं वो। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब डॉक्टर हाइट कहते हैं कि मैं दोबारा नीचे की तरफ डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, अब वो समझ गए कि दिक्कत क्या है डॉग की, कि खाता बहुत है और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है इसकी। टिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, जो टिकी है डॉग है उसकी सिर्फ एक फॉल्ट है कि वो लालची है खाने के लिए। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी अपने खाने को रिफ्यूज़ नहीं करता, किसी भी टाइम पे अगर इफ इन केस यू ऑफर समथिंग ही विल ईट दिस। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, ही वुड, वो किसी भी समय खाने को खा सकता है। एंड आई वॉन्डर अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड, अब डॉक्टर ये भी सोचता है कि ये चीज़ें बताई हैं इन्होंने मुझे, बहुत चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मुझे बता नहीं रही हैं और ये डॉग अभी खा रहा होगा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब डॉक्टर की पूछते हैं उससे, मिसेस पंफ्रे से, कि क्या आप इसको एक्सरसाइज करवा रही हैं इसको? वेल ही हैज़ अ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, अब वो कहते हैं कि थोड़े बहुत वॉक्स तो करता है जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ, बट हॉटकिंग जो है उनका गार्डनर है, गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो। लम्बैगो गाइस एक बीमारी है जिसमें कि लोअर बैक में पेन होता है आपको, तो कह रही हैं कि पहले तो थोड़ी बहुत वॉक तो थोड़ी बहुत करता है मेरे साथ, लेकिन जो हॉटकिंग्स है जो मेरा गार्डनर है उसके बीमार हो गया है, वो उसको लोअर बैक में पेन रहती है, इसलिए जो एक होती है शायद देखा होगा आपने कि डॉग्स की एक वो गेम होती है इसमें कि हम रिंग फेंकते हैं एंड दे गो एंड फेच इट, है ना, वो जो गेम थी वो उसकी बंद हो गई है। इसका मतलब है कि जो एक्सरसाइज जो पार्ट है उसका बिल्कुल ख़त्म है और जो खाया जा रहा है वो बस, तो ऑब्वियसली मोटा तो होगा ही। नेक्स्ट पेज। ही ट्राई टू साउंड सिवियर, अब जो डॉक्टर है थोड़ा सा उसने गुस्से में साउंड करने की कोशिश की।
नाउ आई रियली मीन दिस, वो कहता है कि अब मेरा बिल्कुल आप बात मानिए, मैं सच कह रहा हूँ. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी इल, रियली वेरी इल. अब वो कहते हैं कि अगर इमीडिएटली आपने इसका फूड कट डाउन नहीं किया और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई आपने, तो वो बहुत बीमार होने वाला है, ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. वो कहते हैं मिसेस पंफ्रे से कि आपको अपना दिल पक्का करना ही पड़ेगा और इसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है. मिसेस पंफ्रे व्रंग हिज हैंड, इसका मतलब होता है हाथों को मसलना, है ना. जब हम थोड़े नर्वस भी होते हैं या थोड़े एम्बेरस होते हैं तो हम अपने हाथों को मसलते हैं, इसका मतलब वही है. ओह आई विल. अब वो कहती हैं डॉक्टर कि हाँ मैं पक्का करूँगी. मिस्टर हैरिट उनको बोल के निकलती हैं. फिर आई एम श्योर यू राइट, कि मुझे पक्का पता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भी है. सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल है. शी सेट ऑफ, उसके बाद वहाँ से मिसेस पंफ्रे निकल जाती हैं. हेड डाउन, सर नीचे है, अलॉन्ग द रोड, रोड के साथ साथ, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली. देख के लग रहा है कि वो डॉग के लिए एक पूरा रिजीम, एक नया सा रिजीम तैयार करने वाली हैं ताकि वो ठीक हो जाए. आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. डॉक्टर कहते हैं कि मैंने जब वो निकले आगे तो मैं पीछे देख रहा था उनको, और मैं बार बार कंसर्न होता जा रहा था. क्यों? क्योंकि ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड. जो ट्रिकी था वो लंगड़ाता हुआ चल रहा, मतलब एज अ फील हो रहा था, इतना हैवी, इतना मोटा हो गया कि लग रहा था कि वो लंगड़ाता हुआ चल रहा है. ट्वीट मतलब होता है ऊन के जो ड्रेस होती है जो कि हम विंटर्स में थोड़ा पहनते हैं, उसको कहते हैं ट्वीट कोट. के अंदर वो लग रहा है कि लंगड़ाता हुआ वो चले जा रहा है. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स. उसके पास पूरा वार्डरोब है इन कोट्स के लिए, मतलब इतना कुछ मिसेस पंफ्रे सिंस शी इज़ वेरी रिच, तो वो प्रोवाइड करती हैं उसको, डॉग को. फूड फॉर द कोल्ड वेदर कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज. कोल्ड वेदर के लिए कोट्स हैं उसके पास, और रेनी सीजन के लिए उसके पास रेन कोट्स भी हैं. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. वो हार्नेस मतलब होता है जो कि एक बॉडी पर जो एक चीज़ बांधी होती है, वो स्ट्रगल कर रहा है उसको खींचने के लिए भी. आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे. अब एक्सपेक्ट किया डॉक्टर ने कि बहुत लंबा समय नहीं है जबकि मिसेस पंफ्रे का मेरे पास फ़ोन आने वाला है कि टिकी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज. अब जैसा कि डॉक्टर साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कॉल विद इन फ्यू डेज के अंदर दे रिसीव्ड. मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस पंफ्रे थी डिस्ट्रॉट, मतलब बहुत टूट गई थी, बहुत दुखी थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. वो कहती हैं डॉक्टर साहब को, मिसेस हैरिट को, कि जो ट्रिकी है वो कुछ भी खा नहीं रहा है. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो उसकी फेवरेट डिशेज हैं उनको भी रिफ्यूज़ कर रहा है. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. और इसके अलावा उसके पास बहुत सारी वॉमिटिंग भी हो चुकी है, उसकी कर चुका है वो. ही स्पेंट ऑल दिस टाइम लाइंग ऑन ए रग. और उसके अलावा पूरा जो दिन है वो एक कंबल रग के ऊपर बिताकर निकाल देता है. पैंटिंग मतलब हाफ एन आवर हाँफता रहता है. डेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. और वो ना ही वो अब वॉक्स पर जाना पसंद करता है. डेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना पसंद नहीं कर रहा है वो. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. अब डॉक्टर हैड कहते हैं कि मैंने अपनी जो प्लान्स था टिकी के बारे में वो एडवांस में बनाया हुआ था कि जब फ़ोन करेंगे तो मुझे क्या करना है. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. और सॉरी तो क्या उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही तरीका था टिकी को ठीक करने का, वो था कि उसको घर से उसको कुछ टाइम के लिए बाहर निकाला जाए. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. अब कहते हैं कि मिस्टर पंफ्रे से कि इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए, एटलीस्ट फॉर अ नाइट, फोर्टनाइट इसको रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के अंदर. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून मतलब होता है बेहोश होना. अब जो लेडी थी शी वॉज वेरी वेरी क्लोज टूवर्ड्स द डॉग, तो वो ऑलमोस्ट बेहोश हुई कि हाउ कैन आई लेफ्ट दैट डॉग फॉर फोर्टनाइट. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई. और उसको ये भी था कि जो डॉग भी है वो उसके बिना दुखी हो जाएगा और शायद मर भी सकता है. इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो हर रोज़ ना देखे मुझे तो वो उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है. बट आई टुक ए फर्म लाइन.
उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन उसके बाद मैंने एक फर्म लाइन, एक बहुत ही मजबूत लाइन यूज़ की, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, कि ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको सेव करने का सिर्फ यही तरीका है अगर आप कर पाएँ तो। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट अ डे एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वेलिंग्स। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही तरीका है कि हम ट्रिकी को हम यहाँ पे लेकर आ पाएँ। वेलिंग्स का मतलब होता है कि कुछ दुख भरी आवाज़ें निकालना। उसके बाद मिसेस पम्फ्रे की वेलिंग्स निकली, मतलब कुछ कि भी ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो करके उन्होंने कुछ आवाज़ें निकाली ऐसी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन ए ब्लैंकेट। अब जो डॉक्टर हैरिट हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं और वो डॉक्टर जो हैं वो ट्रिकी को एक रैप करके एक ब्लैंकेट में बाहर लेकर आ रहे हैं। द एंटायर स्टाफ, अब देखिए जो डॉग है वो कितने इंपॉर्टेंट है। इस जो अब आने वाला पैराग्राफ से मालूम पड़ता है कि डॉग की इंपॉर्टेंस क्या है वहाँ पे, कि जो पूरा स्टाफ है वो उसकी खातिर में लगा हुआ है। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड maids rushed in and out bringing his day bed। जो पूरा स्टाफ था नौकरों का वो आगे पीछे घूम रहा है और जो मेड्स हैं उसकी वो लेकर उसके जो बेड्स हैं जिन पर सोता है उनको लेकर आ रही हैं। हिज नाइट बेड, जिसमें कि रात का बेड है, फेवरेट कुशंस, जो कुशंस है उसके फेवरेट, टॉयज एंड डबल थिंग्स, बास्केट, बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब लेकर वो यहाँ वहाँ आ रहे हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, क्योंकि उनको पता है कि मेरी गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, उसके बाद मैंने गाड़ी वहाँ से निकाली और मैं चल पड़ा। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मिस्टर हैरिट कह रहे, जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मिसेस पम्फ्रे विद अ डेस्परिंग क्राई, जो मिसेस पम्फ्रे हैं बहुत ज़ोर से रोते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। आर्मफुल होता है गट्ठा, कि उन्होंने गट्ठों का एक लिटिल कोट्स का गट्ठा उन्होंने मेरी विंडो के अंदर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज टीयर। मुड़ने से पहले कहते हैं डॉक्टर साहब कि मुड़ने से पहले मैंने जो शीशा होता है साइड में उसमें देखा पीछे की तरफ, तो हर एक की आंखों में आंसू थे वहाँ पे। दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट ऑफ अ डॉग इन दैट हाउस, सो ऑल दोज लाइन्स शोड दैट। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। गैस्पिंग मतलब होता है हाँफना भी हो सकता है या फिर हैरान भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरी साइड उस विंडो पे वो जो एनिमल बैठा हुआ है और मुझे देख के हैरान भी है और थोड़ा हाँफ भी रहा है। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसके बैक पे पैट किया, हाथ लगाया ऐसे, और ट्रिकी ने कोशिश की वो कि अपने टेल हिलाया। मतलब ही वॉज सो फैट कि उसको पूंछ हिलाने के लिए भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ रहा है। पुअर ओल्ड लैड, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you। वो क्या, अब कुत्ते से बात करते हुए कहते हैं, वो बोलते हुए कहते हैं उसके बोलते हैं कि तुम्हें जो कमी है वो सिर्फ एक चीज़ की है कि तुम्हें कभी जूता नहीं पड़ा। अगर वो तुम्हें पड़ा होता थप्पड़ वगैरह कुछ मार धाड़ तो तुम ठीक रहते, बट मेरे पास तुम्हारा क्योर है कि तुम्हें कैसे ठीक रखना है। नेक्स्ट, एट द सर्जरी, अब सर्जरी जो है हॉस्पिटल है, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी। अब वो क्या, जैसे ही वो ज़्यादा है सर्जरी में, जो बाकी जो पहले कुत्ते होते हैं वो सब मेरे आसपास आते हैं कि कौन है जो नया यहाँ पे डॉग आया है। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आइज। नॉइसी पैक मतलब होता है एक्टिव कुत्ते या जंगली कुत्ते कहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो कुत्ते उनके हॉस्पिटल में थे उनके लिए यूज़ किए कि नॉइसी पैक, मतलब कि जो झुंड था उन कुत्तों का, उनको उनकी तरफ देखा ट्रिकी ने बहुत डल आइज के साथ। वन पुट डाउन, जब नीचे रखा गया उसको, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और कारपेट पे बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल बिना किसी मोशन के लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, जो बाकी जो डॉग्स थे वो उसको आसपास सूंघ रहे थे, स्निफ कर रहे थे फॉर फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और फिर लगा कि ये तो कोई रिएक्शन दे नहीं रहा है तो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उसके बाद सभी डॉग्स ने उसको ट्रिकी को इग्नोर किया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। जहाँ पे बाकी सब डॉग्स सोते थे वहीं पे मैंने एक बॉक्स के अंदर उसको वार्म जगह में उसको उसके लिए एक बेड लगा दिया एक बॉक्स के अंदर। For 2 days I kept an eye on him। 2 days तक मैंने जो डॉक्टर ने उसके ऊपर आइज रखी। Giving him no food but plenty of water। उसको खाना नहीं दिया बिल्कुल भी, लेकिन बहुत सारा पानी दिया। At the end of that second day he started to show some interest इन हिज सराउंडिंग्स,
ठीक है। सेकंड डे के अंत तक उसमें उसने कुछ थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया अपने सराउंडिंग, मतलब आसपास में जो डॉग्स थे उनकी तरफ। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्फर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। विम्फर का मतलब सरसराहट जो होती है, ठीक है। तो जैसे ही उसको थर्ड डे में क्या हुआ कि जैसे ही उसको सरसराहट कुछ यार्ड में सुना देती थी, एकदम से उसने रिएक्शन करना उस पर थोड़ा बहुत शुरू किया। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, टकी टॉटेड आउट एंड इमीडिएटली engulfed by जो जो था एक जो द ग्रे हाउंड मतलब होता है शिकारी कुत्ता, ठीक है। तो जो था जैसे ही मैंने डोर ओपन किया नेक्स्ट डे, टकी टॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली engulfed by जो। टकी बाहर आया और engulfed मतलब उसके engulfed मतलब होता है सराउंड करना, सराउंड किया गया बाय जो के द्वारा, जो कि है एक शिकारी कुत्ता। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके द्वारा उसके फ्रेंड्स के द्वारा उसको एनगल्फ किया गया टकी को। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, सभी ने उसके पास घूमे, उसको इंस्पेक्ट किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, उसके बाद सभी कुत्ते जो थे डॉग्स थे वो गार्डन की तरफ मूव हो गए। टकी फॉलोड देम, टकी भी इस बार उनके पीछे चला गया। इसका मतलब है कि टकी अब थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा था और थोड़ा सा उसको प्रोसेस इन्जॉय हो रहा था। रोलिंग स्लाइडली विद हिज सरप्लस फैट, वो जा रहा था, जो उसके एक्स्ट्रा फैट था उसके साथ वो उनके पीछे जा रहा था। लेटर दैट डे, अब उसी दिन लेट नाइट में, मतलब थोड़ा देर के टाइम पे, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। डॉक्टर कहते हैं कि मैं खाने टाइम पे भी वहाँ पे प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप, जो नौकर है उसका नाम ट्रिस्टन है, स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, उसने डाला बाउल्स के अंदर खाने को। There was the usual headlong surge followed by the sound of high speed eating। जैसे ही खाना डालते हैं डॉग्स को तो डॉग थोड़े झपटते हैं खाने के ऊपर, ये उसी की बात हो रही है। Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of the मील। हर एक डॉग को पता है कि अगर अभी वो खाना ठीक से नहीं खा पाया तो लास्ट पार्ट मील का होगा, उसमें उनको बहुत ज़्यादा compete करना पड़ेगा उस पार्ट को खाने के लिए, ताकि तो इसलिए जो डॉग्स थे वो एफर्ट करते थे कि अभी जो भी हो हम खाना अपना पेट जो है एटलीस्ट पूरा भर लेते हैं। नेक्स्ट पेज। When they had finished, जैसे कि खाना पूरा कर चुके थे, टकी took a walk around the shining bowls। उसके टकी ने क्या किया, वो जो बाउल्स थे खाने के उसके जो खाली हो चुके थे वो उनके आसपास घूमना शुरू किया। लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उसके बाद कैजुअली उसने एक और दो बाउल्स के अंदर थोड़ा लिकिंग की, थोड़ा चाटा उनको। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए खाने के लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मुझे अच्छा लगा, डॉक्टर कहते हैं मुझे अच्छा लगा, जॉसलिंग मतलब धक्का मुक्की होती है, ठीक है। सो ही वॉज जॉसलिंग फॉर द फूड के थर्ड, उसके बाद फोर्थ और नेक्स्ट डे ही वॉज जॉसलिंग फॉर द फूड, धक्का मुक्की कर रहा था टकी इस दिन खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत रैपिड, बहुत फास्ट थी। He had no medical treatment of any kind but all day he ran about with dog। उसके बाद उसको किसी भी तरह का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन वो पूरा दिन कुत्तों के साथ डॉग्स के साथ भागता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस का मतलब होता है कन्फ्यूज, जो ना डॉग्स अक्सर फाइट करते हैं, इनके कोई रीज़न नहीं होता है ना, तो ज्वाइन कर रहा था अब टकी उनकी स्क्रिमेजेस मतलब उनकी कन्फ्यूज फाइट्स को अब ज्वाइन कर रहा था। हैज डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन, स्क्वैश्ड एवरी, अब वो सब कुछ जो है पिटना भी पीटना भी हर चीज़ को वो इन्जॉय कर रहा था, जो कि डॉग्स करते हैं। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब उसको उस गैंग के अंदर जो है शामिल कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर ऑफ मील टाइम्स एंड hunting rats in the old hen house at night, he had never had such a time in his life। अब जो डॉग जिसको कि चांदी के बर्तन में खाना मिल रहा था, अब वो लड़ रहा था टाइगर की तरह है अपने खाने के लिए। रात को जो दड़बा था मुर्गियों का, उसमें बच्चे मारने के लिए हर जो चीज़ कर रहा था जो कि एक एक्टिव, एक अच्छा डॉग करता है। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे hovered anxiously in the background, ringing a dozen of times a day for the latest bulletin। अब वो जो मिस्टर पम्फ्रे हैं उसकी मिस्ट्रेस हैं, वो बहुत बार फ़ोन करती थी उसका हाल चाल पूछने के लिए कि भाई क्या हाल है उसका, कैसा है।
उनका डॉग। I dodged the question about whether his question were being turned regularly or his correct coat was worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and आउट ऑफ डेंजर। अब वो कहते हैं कि मैंने जो ऐसे क्वेश्चन थे उनके के भी जिसमें कि वो पूछते थे कि भी उससे जो राइट क्वेश्चन दिया गया कि नहीं दिया गया, क्योंकि नथिंग वाज गिवन टू हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही वाज गिवन नथिंग बाय द डॉक्टर, उसके क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं, ही वाज केप्ट जस्ट लाइक अदर डॉग्स। ठीक है, तो जो सवाल थे उनके मिस्टर पंफरे के डॉक्टर के भी क्वेश्चन वगैरह के बारे में उनको वो इग्नोर किया करते थे, लेकिन हाँ एक चीज़ मिस्टर हैरेट वॉज एबल टू टेल पंफरे दैट द डॉग हैज़ बीन इम्प्रूविंग। The word convalescing seemed to do something to Pumphrey. She started to bring round fresh eggs. अब जैसे ही उसको बताया गया मिस्टर पंफरे की रिकवरी उसकी हो रही है, उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा डाइट भेजनी शुरू कर दी, जैसे कि 2 डजन एग्स एट अ टाइम, एक बार के लिए 2 डजन अंडे उन्होंने भेजने शुरू कर दिए, टू बिल्ड अप टकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए 2 डजन अंडे रोज़ भेजने शुरू कर दिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई 2 eggs each for basket, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household। अब वो कहते हैं कि इनिशियली क्या हो रहा था कि 2 दर्जन अंडे आ रहे थे, तो वो नथिंग वॉज गिवन आउट ऑफ दैट स्टॉक ऑफ फूड टू ट्रिकी, बिकॉज उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि उसका फूड ही तो कट डाउन करना है, अगर वो दे देंगे तो क्या फ़ायदा उसका। तो नथिंग वॉज गिवन टू आउट ऑफ दैट फूड स्टॉक, नथिंग वॉज गिवन टू ट्रिकी, बट दैट फूड वॉज एंजॉयड बाय द डॉक्टर हैरेट एंड देयर स्टाफ एंड हिज स्टाफ। ठीक है, तो इसी के बारे में कुछ समय के बाद वाइन और ब्रांडीज भी आना शुरू हो गई, तब उनको लगा कि भी ये सब क्या हो रहा है। It was so enriched Tricky's blood. Lunch began a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब जो वाइन आया करती है ट्रिकी के लिए वो सब इंजॉय किया जाता था डॉक्टर और उनके स्टाफ के द्वारा। अब जो उनका लंच था सब स्टाफ के लिए, उनके लिए एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया था, क्योंकि उससे पहले 2 ग्लास ऑफ वाइन पीते थे वो, और ड्यूरिंग द लंच भी बहुत सारी वाइन चलती थी उनकी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge to Tricky's constitution। अब उनको हैरानी कब हुई कि फाइनली जब ब्रांडी आनी शुरू हो गई। ठीक है, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक। ठीक है, कहते कुछ टाइम के लिए जो हम थे, उन्होंने जो हम डॉग के बारे में बात हो रही कि कुछ टाइम के लिए वो रोल डाउन होता रहा, ये सब होता रहा। They were days of deep content, starting with the extra egg in the morning। अब कंटेंट का मतलब होता है कि पीस विद सेटिस्फैक्शन, कि कुछ डेज के लिए पीस विद सेटिस्फैक्शन हम सब के दिमाग में आ चुका था, बिकॉज इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। अब किसकी बात कर रहे हैं, जितना भी खाना ट्रिकी के लिए आया करता, ब्रांडीज, वाइन्स, एग्स, ये सब जो था वो सब खुद खा रहे थे, तो उनका जो टाइम था बहुत ही अच्छा निकल रहा था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट। अब सबका मन कर रहा था कि जो ट्रिकी है उसको एक एज ए परमानेंट गेस्ट हम यहाँ पर रख लें, ताकि जितना भी जो हमें फूड मिल रहा है वो सब हमेशा हमें मिलता रहे। बट आई न्यू मिस्टर पंफरेज वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। लेकिन एक हफ्ते के बाद, कुछ टाइम के बाद, उन्होंने डॉक्टर हैरेट हैड टू कॉल मिस्टर पंफरे, और उनको बोलना पड़ा कि जो ट्रिकी है वो ठीक हो चुका है और आप उसको लेने आ सकते हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। अब इसका ग्लीमिंग ब्लैक मेटल मतलब उसकी गाड़ी के बारे में कहा गया कि लंबी चौड़ी ब्लैक गाड़ी जो है उनके सर्जरी गेट पे आके खड़ी हो गई। द चॉफर ओपन द डोर, इसका मतलब होता है ड्राइवर। द ड्राइवर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, कि जो मिसेस पंफरे थी वो इंटीरियर में कहीं खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प इन फ्रंट ऑफ हर, उनके जो हैंड्स थे वो क्लैस्प मतलब होता है टाइट होना ऐसे। ठीक है, तो फ्रंट में उनके जो हैंड्स थे वो क्लैस्प थे बहुत ज़्यादा। हर लिप्स ट्रेम्बल, और जो उनके लिप्स थे वो ट्रेम्बल काँप रहे थे थोड़े, क्योंकि शी वॉज वेरी कंसर्न एंड नाउ शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी ट्रिकी। ओह मिस्टर हैरेट, डू टेल मी द ट्रूथ,
इज ए रियली बेटर? अब वो कहते हैं कि मिस्टर हैरिड आप सच बताइए कि क्या सच में वो सही हो गया है? येस ही इज़ फाइन। अब डॉक्टर कहते हैं कि येस ही इज़ फाइन, बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। आप बाहर मत आइए, डॉक्टर कहते हैं कि आप मिस्टर पम्फरे यू डोंट कम आउटसाइड, आप बाहर मत आइए, मैं जाता हूँ पकड़ के लेकर आता हूँ उसको। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, घर से होते हुए गार्डन में गया वो। अ मास ऑफ डॉग्स वर हर्टिंग राउंड एंड अराउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स। अब जो बहुत सारे जो डॉग्स थे वो गार्डन के जो बिल्कुल मिडिल का एरिया था वहाँ पर अपना गेम खेल रहे थे। ईयर फ्लैपिंग जिसमें कि है अपने कानों को हिलाना, टेल वेविंग, पूंछ हिलाना, इस वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। ठीक है, तो ये सब जो थे वहाँ पे गेम चल रहा था डॉग्स का। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथ हार्ड मुस्टैच एनिमल। लिथ का मतलब होता है एक ऐसा जैसे अगर हम दोबारा पढ़े इस लाइन को, बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिटिल लिथ, मतलब एक ग्रेसफुल बॉडी जो होती है ना, वो एक बहुत मतलब थिन बॉडी जो होती है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। कुछ लोग होते हैं कि भी पहले बहुत मोटे थे, ना देन दे लूज वेट एंड नाउ दे आर लुकिंग वेरी गुड, है ना, तो उस वर्ड को कहते हैं लेथ। सो बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लेथ हार्ड मसल्ड एनिमल, लेथ में और हार्ड मसल एनिमल में उन्होंने वो कन्वर्ट हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, ठीक है, वो जो पैक ऑफ एनिमल था, डॉग्स था, उसके बिल्कुल अच्छे से बिहेव कर रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब वो सब कुछ कर रहा था, उसकी चेस्ट ऑलमोस्ट ग्राउंड में ब्रश कर रही थी, और सब कुछ जो उठा पटक जो होता है डॉग्स का वो सब कर रहा था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। उसके बाद डॉक्टर हैड उसको उठाते हैं, उसको लेकर आते हैं फ्रंट डोर तक। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिम। उसके बाद जो चफर था उसने अपने जो कार का जो डोर था उसको ओपन रखा, उसका जो ट्रिकी था उसने देखा, सॉ हिज, जो उसने अपने मिस्ट्रेस को की तरफ देखा। ही टुक ऑफ फ्रॉम द माई आर्म, जैसे उसने देखा मिसेस को, वो डॉक्टर के जो आर्म्स थे उससे कूदा। इन ए ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप। वो बहुत लंबी छलांग ला के मेरी गोद से कूदा, वो मिसेस पम्फ्रे के गोद में जाकर चला गया। शी गेव ए स्टार्ल्ड ओह, स्टार्ल्ड मतलब होता है सडन शॉक। जो मिसेस पम्फ्रे थी उन्हें एक सडन शॉक की तरफ, क्योंकि जो उसकी जो काया थी डॉग की वो पलट चुकी थी अब, वो ना, वो ना ही डॉग को पहले भागता था, बैठ सोया रहता था, हमेशा हेफ्टी था, मोटा था, अब क्या है, ही वॉज रनिंग। एंड देन ही हैड टू गो डिफेंड हरसेल्फ एज ए स्वान ओवर हर। स्वान मतलब होता है ऑल ओवर, कि भी उसके बाद इवन यहाँ तक कि उसको रोकना पड़ा अपने को, जो डॉग था वो पूरी बॉडी पे उसको चढ़ रहा था लिटरली, तो मिसेस पम्फ्रे को उसको रोकना पड़ा कि अभी इतना मुझे मत चढ़ो। लकिंग हर फेस एंड बार्किंग, भौंक रहा था, उसके फेस को चाट रहा था, जो कि द वे डॉग्स शो देयर अटैचमेंट। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। इसी के बीच में मैंने उसको ड्राइवर को हेल्प किया कि जो बेड्स हैं उसको बाहर निकालने के लिए, टॉयज़, कुशंस, कोट्स एंड बाउल, जो कि आया था ट्रिकी का यहाँ पे हॉस्पिटल में, उन सबको बाहर निकाल रहे थे वो, एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इनमें से जैसे कार दूर मूव हुई, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिस पम्फ्रे ने अपना जो बाहर निकाला। टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके टीयर्स दिखे, आंसू दिखे, और उनके जो लिप्स थे वो हिल रहे थे। मिस्टर हैरिड शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थिंक यू दिस इज द टाइम फॉर सर्जरी। फिर वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं बोल सकती कि जो सर्जरी है ये इसकी जीत है, कि उसने एक ऐसे डॉग को ठीक कर दिया जिसके लिए she almost lost hope. So this is all about the chapter, guys, and I hope that everything is understood. Video is a bit longer now, so I hope you understood everything, and for more videos please subscribe the channel, link is given below, please share it, and I'll keep on coming with my new videos. Till then, thank you so much, bye.